नमस्कार। आप सभी कुशल मंगल रहें, इसी कामना के साथ आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आचार्य महाप्रज्ञ के जीवन को और उससे जुड़ी महान उपलब्धियों के बारे में, उन्हीं के शब्दों में। मैं जैन परंपरा का एक साधक रहा हूं। इसमें किसी ईश्वरादि की कृपा से नहीं, अपितु स्वपुरुषार्थ से ही उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। आचार्य ये भी कहते हैं कि मैं स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूं कि मैंने स्वपुरुषार्थ के बल पर अनेकानेक उपलब्धियां प्राप्त करते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा को निर्विघ्न व सतत प्रवर्तमान रखा है। वे ये भी कहते हैं, इस यात्रा में आत्मा मेरा ईश्वर है, त्याग मेरी प्रार्थना है, मैत्री मेरी भक्ति है, संयम मेरी शक्ति है, अहिंसा मेरा धर्म है, यह उद्देश्य मेरा रहा है। मैंने अनेक उपलब्धियों के साथ अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की है। इस जीवन में भी अनेक उपलब्धियों ने मेरा वरण किया है। मेरी विशेष उपलब्धि थी एक महान गुरु और उनकी स्नेहमयी कृपा की प्राप्ति। इस कृपा की छत्र छाया में मैंने अपने व्यक्तित्व को निखारा। सर्वाधिक दुष्कर तप आजीवन ब्रह्मचर्य सहित संयम साधना में निरंतर यथाशक्य प्रगति करता रहा। वे कहते हैं कि गुरुदेव तुलसी की आज्ञा की पालना करते हुए मैंने अनेकानेक लोकहितकारी एवं धर्म प्रभावना के कार्य निष्पादित किए एवं गुरुतर संघीय उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। इन सब में गुरु कृपा का संबल बना रहा। ये सब करते हुए जो अनायास लौकिक ख्याति अर्जित हुई और संघीय गौरव बढ़ाने में मुझे निमित्त माना गया, उसे भी सांसारिक उपलब्धि माना जा सकता है। किंतु मेरी दृष्टि में संघ व शासन गुरुदेव की सेवा में किए गए मेरे अपने प्रयासों की सार्थकता ही मेरी उपलब्धि है। आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में मैं प्रकट अप्रकट उपलब्धियों के साथ यथाशक्य बढ़ता रहा हूं। उपयुक्त समस्त उपलब्धियों के साथ कुछ अनुभूतियां मेरे स्मृति पटल पर उभर रही हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने धर्म श्रद्धा की उपलब्धि के बारे में कहा कि वैराग्य गर्भित धर्मानुराग की उपलब्धि जो मुझे हुई, उसमें मेरे पूर्वकृत सुकृत तो कारण थे ही, पारिवारिक वातावरण व 13 पंथ धर्म शासन का भी निमित्त मिला। मेरी पूज्य माता बालू जी धार्मिक संस्कारों वाली थी। संत भीकंठ जीरो समरण कीजिए शीर्षक गीत वे प्रायः गुनगुनाया करती थी, जिससे मेरा आचार्य भिक्षु के प्रति श्रद्धा भाव स्वतः जागृत हुआ। वे प्रायः मुझे प्रातराश कराने से पूर्व साधु साधियों के दर्शन कराना नहीं भूलती थी। मुनि श्री छबील जी एवं मूलचंद जी के संसर्ग से विराग का संस्कार राग पर प्रभावी हो गया। मुनि बनने की भावना जागृत करने में उक्त दोनों मुनिवरों का उल्लेखनीय योगदान रहा। मैंने मुनि बनने की भावना अपनी माता के समक्ष व्यक्त की। वो तो स्वयं साध्वी बनना चाहती थी। उन्होंने ये भी कहा कि पूज्य कालूगणी के दर्शन कर मैंने और पूज्य माता जी ने दीक्षा देने की प्रार्थना की, जो अंततः स्वीकृत हुई। मेरी उम्र का 11वां वर्ष आधा बीत चुका था। पूज्य कालूगणी का वरद हस्त मिला और मेरे भाल पर गुरुवर ने स्वस्तिक अंकित किया। मैं और मेरी माता दोनों दीक्षित हो गए। दीक्षा के अनंतर मुझे मुनि नथमल नाम से ख्याति मिली। पूज्य कालूगणी ने निर्देश दिया कि तुम गुरु तुलसी के निर्देशन में रहोगे और वहीं तुम्हारी शिक्षा दीक्षा होगी। सोचता हूं कि यहीं से मेरे भविष्य निर्माण की नींव डली। गुरुजनों के अनुशासन व स्नेह के बारे में आचार्य कहते हैं, श्रद्धेय गुरु तुलसी के कठोर अनुशासन एवं स्नेहिल वरद हस्त, इन दोनों की मिश्रित छत्र छाया में मेरा व्यक्तित्व निखरता गया और मुझे अनेक शैक्षिक व आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त हुई। मैं उन सब के पीछे मेरे गुरुवर तुलसी का प्रमुख योगदान मानता हूं। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं, मैं खुद को गौरवान्वित अनुभव करता हूं, क्योंकि मुझ पर पूज्य कालूगणी एवं गुरु तुलसी दोनों की महती स्नेहिल कृपा रही। वात्सल्य, अनुशासन व जागरूकता, ये उनके व्यक्तित्व निर्माण के महत्वपूर्ण सूत्र थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी बताते हैं, गुरुदेव तुलसी के निर्देशन में तन्मयता व निष्ठा के साथ मेरा अध्ययन क्रम चलता रहा। प्राकृत भाषा में निबद्ध जैन आगमों का क्रमशः अध्ययन हुआ। संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह बोलने तथा कविता करने की योग्यता का भी क्रमशः विकास कराया गया। हिंदी भाषा में भी साहित्यिक प्रौढ़ता तथा कविता लिखने की क्षमता को विकसित करने में गुरुदेव तुलसी के निर्देशन व उत्साह वर्धन का प्रमुख योगदान रहा। गुरुदेव ये भी कहते हैं,
संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के अलावा जैन दर्शन, जैन न्याय के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन भी हुआ। संस्कृत के साथ साथ प्राकृत भाषा का अध्ययन आगे बढ़ा। दर्शन साहित्य के व्यापक अध्ययन की रुचि जागी। मैंने जैन साहित्य से हटकर लौकिक साहित्य को भी पढ़ना प्रारंभ किया। मैंने पश्चिमी विचारकों के विचार पढ़े। आचार्य जी ने बताया कि संस्कृत भाषा से प्रेम पूर्ववर्ती आचार्यों को तो था ही, गुरुदेव तुलसी के इसके विकास की विशेष आंतरिक अभिप्सा रही। उनकी सन्निधि में अनेक कार्यक्रम आयोजित होते रहे, जिनमें विद्वानों के समक्ष संस्कृत व प्राकृत में भाषण कला व आशु कवित्व का मेरा अभ्यास कृतार्थ हुआ और प्रशंसित हुआ। आचार्य महाप्रज्ञ जी तुलसी विश्वविद्यालय की छात्रता के बारे में बताते हैं कि गुरुदेव तुलसी के मुंबई प्रवास के दौरान भारतीय विद्या भवन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें संस्कृत के सैकड़ों विद्वानों की उपस्थिति थी। 5 से 7 विद्वान मेरे पास आए और निवेदन किया, मुनि जी, आपने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? मैंने कहा, तुलसी विश्वविद्यालय में। उन्होंने विस्मयजनक स्वर में पूछा, यह विश्वविद्यालय कहां है? ऐसा विश्वविद्यालय तो नहीं सुना। मैंने तुरंत गुरुदेव तुलसी की ओर इंगित करते हुए कहा, यह सामने जा रहा है। सभी विद्वान विस्फारित नयनों से मुझे और गुरुदेव को देखते रह गए। मैंने गुरु कृपा का संबल लेकर जैन दर्शन, जैन न्याय, जैन तत्व ज्ञान, जैन ध्यान साधना, जीवन विज्ञान, अहिंसा, अनेकांत, जैन संस्कृति के विविध पक्षों पर रचनाएं की। इस प्रकार शताधिक विशिष्ट रचनाओं के माध्यम से मेरे द्वारा गुरुवर तुलसी विश्वविद्यालय की ही कीर्ति पताका चतुर्दिक फैलाने का कार्य किया गया। आचार्य महाप्रज्ञ जी आगम संपादन के दायित्व के बारे में कहते हैं कि शिक्षा नगरी पूना के सफल सुफल प्रवास के उपरांत आचार्य श्री तुलसी का धर्म संघ महाकाल की नगरी उज्जैन की तरफ बढ़ा। 7 मार्च 1955 को मंचर ग्राम में प्रवास था। एक पत्र में बौद्ध पिटकों के संपादन और प्रकाशन का समाचार था। आचार्य तुलसी बोले, क्या हम जैन आगमों का संपादन कर सकेंगे? मैंने तत्काल उत्तर की भाषा में कहा कि चिंतन अति उत्तम है, अवश्य कर सकेंगे। मैंने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, आप जो चाहेंगे वो होगा। आगम संपादन का कार्य प्रारंभ हुआ और यह कार्य निरंतर अग्रसर होता गया। गुरु निष्ठा से इस कार्य में क्रमशः निखार आता गया। विद्वानों में इसकी चर्चा हुई और इस कार्य की समीक्षा व प्रशंसा भी हुई। आगम संपादन के साथ साथ संस्कृत में भाष्य रचना भी की गई। आचारांग पर संस्कृत भाष्य का मेरे द्वारा प्रणयन हुआ। आचार्य महाप्रज्ञ जी गुरु प्रदत्त संघीय दायित्व व अलंकरण के बारे में बताते हैं कि योग्य विनीत शिष्य का कार्य गुरु के इंगित को समझना और क्रियान्वित करना होता है। इसी वैचारिक पृष्ठभूमि में मैंने गुरु प्रदत्त संघीय दायित्व को और उनके आशीर्वाद रूप में उत्साहवर्धक अलंकरण यथा निकाय सचिव, महाप्रज्ञ आदि को भी आदर भाव से स्वीकारा। 12 नवंबर 1978 को महाप्रज्ञ अलंकरण देते समय आचार्य तुलसी के ये उद्गार थे, तीर्थंकरों के लिए, गणधरों के लिए, यशस्वी और मेधावी आचार्यों के लिए प्रज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है। हमारे धर्म संघ के एक मुनि सबके सामने बैठे हैं, जिन्होंने अपनी प्रज्ञा के द्वारा साहित्य की साधना की धारा बहाई है। मैं इनके साहित्य को जैनों के लिए ही नहीं, समस्त धार्मिकों के लिए, बौद्धिक जगत के लिए उपयोगी मानता हूं। मुनि नथमल जी ने अपनी विशिष्ट साधना और अभ्यास के द्वारा आज की पीढ़ी को आकृष्ट किया है, धर्म के प्रति झुकाया है। मैं आज इस शुभ अवसर पर मुनि नथमल जी को महाप्रज्ञ विशेषण से विभूषित करना चाहता हूं। महाप्रज्ञ मुनि नथमल जी। युवाचार्य पद का दायित्व मिलने पर आचार्य कहते हैं, युवाचार्य पद के दायित्व की घोषणा आचार्य के भावी उत्तराधिकारी की घोषणा होती है। युवाचार्य की नियुक्ति के संपूर्ण अधिकार आचार्य के हाथ में रहते हैं। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए 3 फरवरी 1979 के दिन राजलदेसर में आचार्य श्री तुलसी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में मेरा मनोनयन किया
और मुझे युवाचार्य घोषित किया। आचार्य ये भी कहते हैं कि मुझे इस प्रकार युवाचार्य के गुरुतर दायित्व सौंपना, इसे मैं अपनी दायित्व निर्वहन की क्षमता पर गुरुदेव की अटूट विश्वास की अभिव्यक्ति ही मानता हूँ। गुरुदेव का ऐसा प्रशस्त विश्वास प्राप्त करना मेरे लिए एक विशिष्ट उपलब्धि ही था। आचार्य महाप्रज्ञ जी आगे ये कहते हैं कि आचार्यवर तुलसी ने मुझे कहा, ध्यान के शिविरों का सिलसिला चल रहा है, उनमें काफी लोग भाग ले रहे हैं। अभी हमारी ध्यान पद्धति का कोई नाम नहीं है, अब इसका नामकरण करना चाहिए। मैंने कहा, जैन आगमों में ध्यान के संदर्भ में 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेक्षा और विपश्यना। जैन और बौद्ध दोनों श्रमण परंपरा के धर्म दर्शन हैं। बौद्ध साधक विपश्यना का प्रचुरता से प्रयोग कर रहे हैं। हमें इस ध्यान पद्धति का नाम प्रेक्षा कर देना चाहिए। आचार्य वर से स्वीकृति प्राप्त हो गई। हमारी ध्यान पद्धति का नाम प्रेक्षा ध्यान हो गया। ध्यान साधना में विशिष्ट प्रयोग के रूप में आतापना को भी मान्य किया और इसके प्रयोग भी करता रहा। आसन प्राणायाम की पद्धति को भी आगमना रूप विकसित किया गया। चैतन्य केंद्रों के सिद्धांत पर भी विचार मंथन किया गया और अनेक प्रयोगों व अनुभवों के आधार पर और जैन योग के प्राचीन ग्रंथों का अनुशीलन कर प्रेक्षा ध्यान की एक पद्धति विकसित की गई। आचार्य संक्षेप में बताते हैं कि 1994 का मर्यादा महोत्सव सुजानगढ़ में हुआ। 18 फरवरी 1994 के दिन आचार्य श्री ने अपने उद्बोधन में कहा, पूर्ववर्ती किसी भी आचार्य ने अपने युवाचार्य को आचार्य के रूप में नहीं देखा। मैं इसे देखना चाहता हूं। मेरे मन की ललक है, प्रसन्नता है, अत्यंत प्रसन्नता है। इसलिए आज मैं चाहता हूं आचार्य पद का भार ये हमारे युवाचार्य संभाले। आचार्य श्री ने मुझे खड़े होने का निर्देश दिया। मैं खड़ा हो गया। आचार्य तुलसी स्वयं पट से नीचे उतरे, मुझे सीने से लगाया और कहा, यूं तो मैं बार बार कहता रहता हूं कि तुम अपना काम संभालो, संघ व्यवस्था अपने हाथ में लो, पर वो काम पूरा नहीं बना। इसलिए अब मैं अपने आचार्य पद का भार तुम्हें सौंप रहा हूं, हस्तांतरित कर रहा हूं। मेरा विनम्र निवेदन था, पूज्य गुरुदेव, गण के विस्तार और कार्य के विस्तार को ध्यान में रखकर आप व्यवस्था को नया रूप देना चाहते हैं। ये आपका युगानुरूप चिंतन है। आप अध्यात्म के उच्च शिखर पर पहुंच चुके हैं, अतः आप हमारे एक नेतृत्व की परंपरा के नियंता, अनुयोग के नियामक तथा अध्यात्म गुरु के पवित्र आसन पर विराजमान होकर गणाधिपति के पद को सुशोभित करें। आचार्य बताते हैं कि 23 जून 1997 आचार्य तुलसी का गंगा शहर के बोथरा भवन में प्रवास का अंतिम दिन था। प्रातः वेला में आगत सर्वजनों को दर्शन दिए। उन्होंने 10:15 पर बोथरा भवन से तेरापंथ भवन के लिए प्रस्थान किया। समुपस्थित जन्मदिनी को हाथ ऊपर उठा आशीर्वाद दिया, फिर कमरे में जाकर विश्राम किया। समय अपनी गति से चल रहा था। गुरुदेव चर्चारत थे कि काल ने दस्तक दे दी और तेरापंथ की विकास यात्रा का महासूर्य अस्त हो गया। इसी के साथ मेरे भाग्य विधाता इतिहास के पृष्ठों में समा गए और अवशेष रह गई तुलसी युग की यादें। अन्य अलंकरण व उपाधियां। विशिष्ट संस्थानों द्वारा प्रदत्त अन्य अलंकरण व उपाधियां भी हैं, जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय मानी जाती हैं। 1989 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार दिल्ली द्वारा प्राकृत का परंपरागत पंडित, 1998 में अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट द्वारा मैन ऑफ द ईयर, 1999 में नेदरलैंड इंटरकल्चरल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा डी लिट की मानद उपाधि, 2003 में नवी मुंबई नगर पालिका द्वारा लोक महर्षि, 2003 में इंटर रिलीजियस एंड इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर वर्ल्ड पीस लंदन द्वारा एम्बेसडर फॉर पीस, 2003 में इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड कमेटी नई दिल्ली द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, 2004 में कर्नाटक के विभिन्न धर्म गुरुओं की ओर से धर्म चक्रवर्ती,
2003 में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेशनल कम्युनल हार्मनी अवार्ड, 2005 में इंटरफेथ हार्मनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा मदर टेरेसा अवार्ड, 2008 में कर्नाटक के विभिन्न धर्मगुरुओं द्वारा वर्ल्ड पीस मैसेंजर तथा 2008 में इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी लंदन द्वारा अहिंसा अवार्ड आदि। ये सभी अलंकरण या उपाधियां विविध संस्थाओं, धर्मगुरुओं व मनीषी चिंतकों की ओर से मेरे प्रति सद्भावना की अभिव्यक्ति रूप थी। आचार्य ये भी बताते हैं कि दिल्ली प्रवास में मिसाइल मैन वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम आचार्य महाप्रज्ञ से मिलने आए। वे उस समय राष्ट्रपति नहीं थे। उनके साथ लंबी चर्चा चली। विज्ञान और आध्यात्म पर हम दोनों की रुचि समान थी। चर्चा के अंत में मैंने डॉक्टर कलाम से कहा, आपने लंबी दूरी तक वार करने वाली मिसाइलें तैयार की हैं। भगवान महावीर द्वारा प्रयुक्त शीतल लैश्य का उदाहरण देते हुए मैंने कहा, क्या आप शांति की कोई ऐसी मिसाइल नहीं बना सकते जिससे दुनिया को त्राण मिले? डॉक्टर कलाम ने इस बात को इतनी गहराई से लिया कि वे बार बार कहते कि महाप्रज्ञ ने मुझे एक चुनौती दे दी, ऐसा दायित्व दे दिया कि जब तक वह पूरा नहीं होगा मुझे चैन नहीं मिल सकता। Acharya ji just now said, of course true, I met him whenever I meet, he told me that Shanti ki missile chahiye, he said. So definitely to defend a country and to the progress of the nation, we need certain strength. After all, this world, strength respects strength. आचार्य महाप्रज्ञ जी अहिंसा यात्रा के बारे में बात करते हुए कहते हैं, आचार्य के रूप में मेरे दो कार्य नियमित रहे, आगम संपादन और दूसरा सार्वजनिक कार्य प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, अणुव्रत आदि आदि। अपने दायित्व को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हुए मैंने संघीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ता दी और 4 वर्ष उपरांत जीवन के 9वें दशक में राष्ट्रव्यापी अहिंसा यात्रा का निर्णय लिया। इस निर्णय के पीछे मेरा एक ही लक्ष्य रहा, अणुव्रत का प्रचार प्रसार और अहिंसा के स्वर को प्राणवान बनाना। यह यात्रा 5 दिसंबर 2001 से प्रारंभ होकर 14 दिसंबर 2008 तक संपन्न हुई। कुल 9000 किलोमीटर के इस विशाल पदयात्रा के माध्यम से राष्ट्र में अहिंसक चेतना के जागरण एवं नैतिक मूल्यों का विकास के उद्देश्य को पूर्ण करने का यथासंभव प्रयत्न किया गया। ये यात्रा सुजानगढ़ से प्रारंभ हुई थी और यहीं संपन्न भी हुई। अहिंसा यात्रा गुजरात पहुंची। उन दिनों गुजरात में गोधरा रेल हिंसा कांड से संबंधित हिंदू मुस्लिम विवाद चल रहा था। उस समस्या को समाहित करने का प्रयास शुरू किया गया। पूरा गुजरात उस आग में जल उठा था। सांप्रदायिक आग में जलते गुजरात की तरफ बढ़ती अहिंसा यात्रा की प्रासंगिकता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा। क्या अहिंसा यात्रा इस धधकती हिंसा को झेल पाएगी? अहिंसा यात्रा ने इस चुनौती को स्वीकारा और अपने प्रयासों से सुलगती साबरमती को शांत कर गुजरात को पुनः सामाजिक एकता की दिशा में लौटाया। अहमदाबाद पहुंचकर हिंदू और मुस्लिम नेताओं से बात की गई। प्रशासन को भी बातचीत में साथ रखा गया। आपका गुजरात की धरती पर आने पर राज्य की तरफ से पूरे मनोयोग से मैं आपका स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि गुजरात की धरती पर आपकी यात्रा गुजरात को नई शक्ति देगी, यहाँ के जन जन में एक नया विश्वास पैदा करेगी और जिन आदर्श और मूल्यों को लेकर के इस देश की चिंतन धारा चली है, उस चिंतन धारा को एक नई गति मिलेगी, नया बल मिलेगा। और मुझे विश्वास है कि आपकी वाणी, आपका जीवन, आपका प्रयास हम सबको सही रास्ता दिखाता रहेगा। अगर कहीं कोई मार्ग से भटका होगा तो उसे भी अपने मार्ग पर लौटने के लिए आपकी ये तपस्या काम आएगी। पूरा गुजरात आपके इस आगमन से बहुत लाभान्वित होगा।
उन्हीं दिनों अहमदाबाद में जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने वाली थी। उसे लेकर भी एक आशंका का माहौल बना हुआ था कि कहीं फिर हिंसा ना भड़क उठे। उस परिस्थिति में बड़े शांत भाव और सूझबूझ के साथ समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया गया। सांप्रदायिक बवंडर में उलझे गुजरात को सांप्रदायिक सद्भाव और शांति की दिशा में लौटाने का सार्थक प्रयास कर अहिंसा यात्रा ने गुजरात में नए इतिहास का निर्माण किया। वे बताते हैं कि महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम पहले 1999 में दिल्ली में मुझे मिल चुके थे। वे सन 2001 में भारत गणतंत्र के राष्ट्रपति बने। 12 अगस्त 2002 को मैं प्रेक्षा विश्व भारती कोबा में प्रवास कर रहा था। उन दिनों राष्ट्रपति अब्दुल कलाम गुजरात आए। अगले दिन प्रातःकाल 13 अगस्त 2002 को सूचना मिली कि राष्ट्रपति जी आ रहे हैं और सूचना के बाद कुछ ही मिनटों में वह वहां पहुंच गए। मेरे साथ उनका वार्तालाप हुआ। बातचीत के दौरान मैंने कहा, राष्ट्रपति जी, हमारे गुरु आचार्य तुलसी एक बात कहा करते थे कि धर्म का स्थान पहला है, संप्रदाय का स्थान दूसरा है। मैं इस बात को इस रूप में कहना चाहता हूं कि राष्ट्र का स्थान पहला है, पार्टियों का स्थान दूसरा है। मेरी इस बात को अंग्रेजी में अनुदित कर जो ही उन्हें बताया गया, वे झूम उठे और बोले, यह बिल्कुल ठीक बात है। आपके पास जो भी राजनेता आए, आप उन्हें यह बात अवश्य बताएं। मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम की उपस्थिति में 15 अक्टूबर को सूरत में आचार्य महाप्रज्ञ के सानिध्य में आयोजित सर्वधर्म शिखर सम्मेलन में मनो के ऐक्य, यूनिटी ऑफ माइंड्स में धर्म प्रमुखों ने विचार विमर्श उपरांत सूरत आध्यात्मिक घोषणा पत्र जारी कर अहिंसा यात्रा के द्वितीय वर्ष को मानवीय एकता को समर्पित वर्ष के रूप में प्रतिष्ठापित किया। उक्त सूरत आध्यात्मिक घोषणा पत्र के आधार पर बाद में फ्यूरिक यानी फाउंडेशन फॉर यूनिटी ऑफ रिलीजन्स एंड एनलाइटेंड सिटीजनशिप का गठन हुआ। आचार्य जी ये भी बताते हैं, राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम कांदिवली सभा भवन मुंबई आए। उन्होंने कहा, मैं एक पुस्तक लिखने का प्रस्ताव भेज रहा हूं, जिसके 3 अध्याय मैं लिखूं और 3 अध्याय आचार्य जी लिखें। दोनों की एक संयुक्त पुस्तक लिखी जानी चाहिए। बाद में ये पुस्तक द फैमिली एंड द नेशन नाम से हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया से प्रकाशित हुई। इसी का हिंदी रूपांतरण सुखी परिवार समृद्ध राष्ट्र नाम से प्रमाद प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई। पारिवारिक सुख शांति व राष्ट्र की समृद्धि के लिए एक उद्बोधक कृति के रूप में ये काफी चर्चित व प्रशंसित हुई। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं, जन्म व मृत्यु के पड़ावों को पार करती हुई व्यक्ति की जीवन यात्रा अनवरत चलती रहती है। इस यात्रा में व्यक्ति अनेक सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त करता है और संतुष्ट व प्रशंसित भी होता है। अध्यात्म साधक का उद्देश्य यह रहता है कि वह इस यात्रा की अनवरत गति पर विराम लगाकर शाश्वत आनंद की स्थिति मोक्ष की उपलब्धि प्राप्त करे। इस सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि के बाद किसी दूसरी उपलब्धि को प्राप्त करना अपेक्षित नहीं रह जाता। इस उपलब्धि के सामने सारी अन्य उपलब्धियां निस्तेज हो जाती है। अंत में आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि मैं भी आध्यात्म साधना का एक पथिक हूं। मेरा भी यही उद्देश्य रहा है। संघीय जीवन की संयम यात्रा के दौरान धर्म, श्रद्धा, वैराग्य एवं गुरु कृपा संबल की उपलब्धि तो थी ही, अनेक विध संघीय दायित्व के निर्वहन एवं वैयक्तिक आत्म कल्याण के मार्ग में अनेक चुनौतियां सामने थी। उनका सफल समाधान कर पाया, यह भी मेरे लिए विशिष्ट उपलब्धि थी। इस प्रकार मैंने अनेक लौकिक व आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त की, किंतु सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि मोक्ष की प्राप्ति के लिए मेरा प्रयास सर्वदा रहेगा। इस जीवन में मिली उपलब्धियों की तरह ही यह अंतिम सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि भी मुझे प्राप्त हो, यही अब एकमात्र मेरी हार्दिक कामना है।